कर्ज हमारे लिए मौत का फंदा बन गया। पाकिस्तान महंगाई की शदीद लपेट में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी इक़्तिसादी फोरम के खुसूसी इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस का सामना है। 2022 में मौसमियाती तब्दीली की वजह से तबाही आई। सैलाब ने मईशत पर गहरे असरात छोड़े। वसी पैमाने पर इस्लाहात करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म से मलेशिया के हममनसब अनवर इब्राहीम की मुलाकात। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ की अनवर इब्राहीम और मलेशिया के तिजारती और कारोबारी वफ्द को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका वजारती कमीशन का अगला इजलास जल्द इस्लामाबाद में बुलाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म की बिल गेट्स से भी मुलाकात। इंसदाद पोलियो मुहिम और सैलाब में बिल गेट्स फाउंडेशन की खिदमात को सराहा। शहबाज शरीफ ने बिल गेट्स को दोबारा पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी। गजा में पायदार अमन तक दुनिया में कभी अमन कायम नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी फोरम पर इसराइली जारियत के खिलाफ आवाज उठा दी। वज़ीर आज़म के बयान पर हॉल तालियों से गूंज उठा। वज़ीर आज़म से रियाज में सऊदी वज़रा की मुलाकात। वज़ीर आज़म का तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर। शोबा तवानाई में सरमायाकारी आसान बनाने के लिए इक़दाम से आगाह किया। तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर। सऊदी वज़ीर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सलमान अल सऊद ने एनर्जी सेक्टर में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा, बहुत से बाहमी फ़ायदामंद मनसूबे जल्द शुरू किए जाएंगे। पाकिस्तान सऊदी अरब की तमाम ग़िज़ाई अजनास पूरी करने का जरिया बन सकता है। अब्दुर्रहमान अब्दुल मोहसिन ने कहा, सऊदी कंपनियां पाकिस्तान के ज़रई शोबे में दिलचस्पी का इजहार कर रही हैं। IMF बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त मंजूर कर ली। अब पाकिस्तान IMF के नए प्रोग्राम में जाएगा। 5 से 7 अरब डॉलर कर्ज के लिए इब्तदाई बातचीत शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हाल ही में IMF की MD से मुलाकात में कर्ज प्रोग्राम के कदोखाल पर बात की थी। नए प्रोग्राम के लिए IMF मिशन जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। किसानों का एहतजाज रोकने के लिए पंजाब पुलिस का क्रैकडाउन। असेंबली के बाहर धरना देने वालों पर लाठीचार्ज। दर्जनों किसान गिरफ्तार। एहतजाज से खौफजदा हुकूमत ने असेंबली जाने वाली सड़क को नो-गो एरिया बना दिया। मुख्तलिफ शहरों में पुलिस के छापे। सदर किसान बोर्ड पंजाब मियाँ अब्दुल रशीद और काश्तकार फाउंडेशन पंजाब के सदर मुमताज़ दौलताना गिरफ्तार। रहीम यार खान में किसानों ने गले में जंजीरें डालकर एहतजाज किया। महकमा ज़राअत का अलामती पुतला बनाकर जूते लगाए। शेमन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन का कहना है कि जब तक हुकूमत सरकारी रेट पर गंदम नहीं खरीदती, एहतजाज जारी रहेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, किसानों के किसी नुमाइंदे को गिरफ्तार नहीं किया, हकीकी नुमाइंदों से राब्ते में हैं। PTI का पंजाब के किसानों के एहतजाज में भरपूर शमूलियत का ऐलान। असद कैसर ने कहा, पंजाब के काश्तकार बहुत परेशान हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। अपने अरकान असेंबली से कहता हूं, किसानों के एहतजाज में शिरकत करें। ताकत का असर चश्मा अवाम है। मुल्क में सिविलियन सुप्रीमेसी चाहते हैं। गंदम की खरीदारी के मामले पर अमी जमात इस्लामी पाकिस्तान का आज लाहौर में एहतजाज का ऐलान। क्या ये अवाम की नुमाइंदा पार्लियामान है? मौलाना फजल रहमान ने सवाल उठा दिया। हारने वाले परेशान हैं, जीतने वाले भी मुतमईन नहीं। हमें इन हालात से कब निकलना है या धंसते ही चले जाना है? PTI लार्जर ग्रुप है तो उसे हुकूमत दे दें। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। स्पीकर से सवाल किया, क्या आप लाहौर के नताइज से मुतमईन हैं? हम कब तक समझौते करते रहेंगे? कब तक इनके दरवाजे पर बैठकर यहाँ आने की भीख मांगते रहेंगे? हमें तो 2018 के इंतखाबात पर भी एतराज़ था। आज भी इसी किस्म का मैंडेट है। हमारा ज़मीर किस तरह इस ऐवान में बैठने पर मुतमईन है? मौलाना फजल रहमान ने कहा, JUI 2 मई को कराची, 9 मई को पेशावर में मिलियन मार्च निकालेगी। किसी ने रोकने की कोशिश की तो मुसीबत को दावत देगा।
PTI को जलसे की इजाजत मिलनी चाहिए। इमरान खान जेल में पड़ा हुआ है। मुझे जो हल्के के 1.5 लाख वोटर ने वोट दिया वो इमरान खान की रिहाई के लिए दिया। इमरान खान को वापस लेके आना है। मैं जिस चीज पर क्लियर हूँ वो ये है, 3 माह में इमरान खान की रिहाई के हवाला से हमें कोई चीज सामने नजर नहीं आ रही। अगर इमरान खान ने ऐसे ही जेल में पड़े रहना है, कम से कम मैं ऐसी पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बना। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने PTI क़यादत को असेंबलियों से इस्तीफे देने की तजवीज़ दी। मीडिया से गुफ्तगू में हामिद रजा ने कहा, उन्हें वोट बानी PTI की रिहाई के लिए मिला है, रिहाई नजर नहीं आ रही, लिहाजा ऐसी पार्लियामेंट में बैठने का कोई फायदा नहीं। हतमी फैसला बानी PTI का होगा। मैं बानी PTI के लिए मुस्ताफी होने वाला पहला शख्स हूँगा। सियासी जमातों और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में बोले, कारकुनों ने सड़कों पर आने और डंडे खाने की कसम तो नहीं खाई हुई। एहतजाज करना है तो लीडरशिप भी बाहर निकले, डंडे खाए और पंजाब पुलिस का सामना करे। खान साहब ने जो हिदायत दी है, किसी भी डायलॉग के बारे में किसी भी इदारे से पार्टी के किसी कैंडिडेट नुमाइंदे के पास कोई इख्तियार नहीं है कि कोई बात करे। कोई हमारा डायलॉग किसी के साथ नहीं हो रही। किसी से बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात के हवाले से बानी PTI खुद ही बताएंगे। पार्टी के किसी नुमाइंदे के पास डायलॉग का इख्तियार नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी PTI की तरफ से PAC चेयरमैन का नाम कल तक फाइनल हो जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बानी PTI और इस्टेब्लिशमेंट की डील का सवाल। वज़ीर दाखिला ने कहा, मेरी नज़र में ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही। हम इनके साथ बैठने को तैयार हैं। और तहरीक इंसाफ की कमेटी अगर आपको अप्रोच करे तो आप उनके साथ बैठने को तैयार हैं? जी बिल्कुल। वो सिर्फ हमें कह दें कि जी हमें अप्रोच करें, हम उनको अप्रोच कर लेंगे। PTI से बातचीत के लिए तैयार हैं, वो राब्ता करे, हम खुद मिलने जाएंगे। मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट का कोई ज़ाती एजेंडा नहीं। सियासतदान पहले भी और आज भी मामले को किसी समत लगने नहीं दे रहे। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह कहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ने एक शख्स को पाला, अच्छी हुकूमत को चलता किया, ऐसे शख्स से पता नहीं उन्हें क्या उम्मीद थी। अब इस प्रोजेक्ट को वाइंड अप करने का मामला चल रहा है। बानी PTI ने जो इत्तेहाद बनाया है, उनसे जिस दिन कहेंगे वो बैठ जाएंगे, बानी PTI दौड़ जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑडियो लीक्स केस से खुद को अलग करने की 3 इदारों की दरख्वास्तें खारिज कर दी। FIA, पेमरा और PTA पर जुर्माना भी लगा दिया। DG FIA समेत तमाम इदारों की अथॉरिटीज़ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया। बेंच के खिलाफ मुतफरिक दरख्वास्त पर जवाब के लिए डायरेक्टर जनरल IB को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए, अगर एग्जेक्टिव जजेस को धमकाए और जजेस तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करें तो वो मुफाद का टकराव कैसे है। दौरान इर्सवाल अदालती मामन एतजाज़ एहसन ने कहा, खुशी है अब जज कह रहे हैं कि बस बहुत हो गया। ऐसा लगता है अदलिया ने स्टैंड लेने का फैसला कर लिया। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और आसिफ जरदारी की ऑडियो सामने आती रही हैं। ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। FIA को खुद से एक्शन लेना चाहिए। अदालत ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम पर बनने वाली JIT के TORs तलब कर लिए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की अमरीकी और बरतानवी वज़राए ख़ारजा से मुलाकात। गजा की सूरत हाल, जंगबंदी तजावीज़ और इमदाद की फराहमी पर गुफ्तगू। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से भी मिले। गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी पर बातचीत। बरतानिया की हमास को 40 रोज़ा जंगबंदी की पेशकश। वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरून कहते हैं, इसराइली कैदियों की रिहाई के बदले जंगबंदी हो सकती है। तजवीज़ में इसराइल जेलों से हज़ारों फ़लस्तीनियों की रिहाई भी शामिल है। तो लैंड फोर्सेस के कमांडर सल्जूक ओगलू की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने दोनों मुमालिक में फौजी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया।
जनरल सल्जूक ओगलू ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम यकीनी बनाने में पाक फौज के किरदार को सराहा। तुर्क कमांडर ने GHQ में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। फूल रखे। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने तुर्क कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तुर्क कमांडर की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद से भी मुलाकात। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को सराहा। सदर आसिफ जरदारी ने तुर्क कमांडर को निशान इम्तियाज मिलिट्री के एजाज से नवाजा। तकरीब ऐवान सदर में हुई। जिला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में कारी वाजिद उर्फ कारी बरियाल और रासिक शामिल हैं। दहशतगर्दों को ठिकाना तबाह कर दिया गया। टांग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 4 दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। IG खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं सेशन जज शाकिरुल्लाह की बाजियाबी सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई से मुमकिन हुई। कराची, टांग समेत मुतादिद इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। सेशन जज महफूज और खैरियत से हैं। शाम हमले में मुलव्वस 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD के मुताबिक अलदम TTP से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों ने इतराफ़ जुर्म कर लिया। हमले में मुलव्वस नेटवर्क के दीगर दहशतगर्दों की शनाख्त भी कर ली गई। 26 मार्च को चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी पर खुदकुश हमले में 5 चीनी शहरी हलाक हुए थे। सिंध में रेल पटरियों पर धमाकों के मुजरिम को 14 साल की सजा। कलदम SRA के कमांडर मुनीर अपरो ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से ट्रेनिंग ली। अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है और जिस तरह से सब बंद गली में फंस गए हैं, इससे अगर निकलना है तो सबको रुजू करना पड़ेगा, अपनी पोजीशन से पीछे हटना पड़ेगा और उसके नतीजे में पाकिस्तान के आगे बढ़ने का कोई रास्ता पैदा होगा। मुल्क दुरुस्त चलाने के लिए सबको बिठाकर बात करना होगी। PDM में शामिल तमाम जमाते कौम से माफी मांगी। मुस्लिम लीग नून का अमलन कोई मैंडेट नहीं। पीपल्स पार्टी 16 साल से सिंध पर मुसल्लत है। MKM ने हर दौर में PP का साथ दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कच्चे और पक्के के डाकुओं को हुकूमतों की सरपरस्ती हासिल है। बताया जाता है गैस का बहरान है, असल वजह यह है तलाश नहीं की जा रही। पाक ईरान गैस पाइपलाइन का मंसूबा मुकम्मल क्यों नहीं किया गया? 2 साल में पाकिस्तान भर के 10 लाख तलबा को फ्री IT कोर्सेज कराए जाएंगे। और डेवलपमेंट सुनने में आ रही है मियाँ साहब खुद पार्टी के प्रेसिडेंट बन रहे। डार साहब का इस पोजीशन पे आना कोई अथॉरिटी के रेफरेंस से इतना बड़ा इक़दाम नहीं है, ये सिग्नल और मैसेज देने का एक एक्टिविटी लगती है। इसहाक डार के डिप्टी वज़ीर आज़म बनने को नवाज शरीफ के दोबारा पार्टी सदर के तनाजुर में देखा जाए। साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा यह पैगाम है नून लीग दोबारा वोट को इज़्ज़त दो के रूट से मज़ाहमत की तरफ बढ़ना चाह रही है, लेकिन वो समझते होंगे मज़ाहमत हुकूमत में रहकर तो नहीं हो सकती। PTI क़यादत को एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बातों का नोटिस लेना चाहिए। अब हर कोई उठता है और कहता है वो फ़ौज या फलां से बात करेगा। नून लीग और PTI में इक़्तिदार की भीख लेने की दौड़ लगी है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडयाला जेल में समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी को पेश किया गया। मजीद 4 गवाहों के बयानात कलमबंद। 1 गवाह पर जिरह मुकम्मल। 25 गवाहों के बयानात कलमबंद, जबकि 16 पर जिरह मुकम्मल हो चुकी है। समाअत 3 मई तक मुलतवी। रेफरेंस से मुंसलिक 8 अफराद के नाम ECL से निकाल दिए गए। नाम निकालने की मंजूरी वफाकी काबीना ने NAB की सिफारिश पर दी। ज़राए का कहना है बानी PTI, बुशरा बीबी, फराह खान और जुल्फी बुखारी के नाम ECL में बरकरार रहेंगे। मुल्क भर में ज़ेली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। 2 करोड़ से ज़ायद बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन का हदफ। मुहिम इस्लामाबाद समेत 4 सूबों में 3 मई तक जारी रहेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया।
बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाकर तहाइद भी दिए। पोलियो वैक्सीन से इनकार पर वालिदैन को 1 माह कैद की सजा, 50,000 जुर्माना होगा। डीसी हैदराबाद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गजा पर बारूद की बरसात, 24 घंटे में इस्राइली बमबारी से 66 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। सैन्य फौज ने रात की तारीकी में मुख्तलिफ इलाकों में बम बरसाए। रफा में एक ही खानदान के 9 अफराद शहीद हुए। अमरीकी और यूरोपीय जामियात में इसराइल मुखालिफ एहतजाज जारी। पुलिस की जानिब से अब तक 900 तलबा को गिरफ्तार किया जा चुका। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली और कनाडा की जामियात में भी एहतजाजी कैंप। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। लंदन में फलस्तीनियों से इज़हार एकजहती करते हुए नेशनल मार्च का इनेकाद किया गया। कनाडा में खालिस्तान तहरीक जोर पकड़ गई। भारतीय रहनुमाओं के खिलाफ नारे। इंटारियो में खालिसा डे की तकरीब में कैनेडियन वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की शिरकत। जस्टिन ट्रूडो का कनाडा में मुकीम सिखों को खिराज तहसीन। अमृतसर से कनाडा के लिए परवाजों में इजाफे का ऐलान। कैनेडियन वजीर आजम ने कहा, सिखों की इबादत गाहों, कम्युनिटी सेंटर्स की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। भारतीय हुक्काम सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कातिल। शुरका के नारे। शुरका ने कत्ल के जिम्मेदार मोदी समेत भारतीय रहनुमाओं के पोस्टर उठा रखे थे। मेहनती खिलाड़ियों और डिसिप्लिन को पसंद करता हूँ। पाकिस्तान टेस्ट टीम के नए कोच जेसन गिलेस्पी की पॉडकास्ट में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तानी शायकीन टीम को कामयाब देखना चाहते हैं और मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि मैं जीतना चाहता हूँ। गैरी क्रिस्टन बोले, दुनिया के चंद बेहतरीन क्रिकेटर्स के साथ काम करने की तजवीज़ मेरे लिए पुरकशिश थी। टीम की सलाहियतों को मैदान में भरपूर अंदाज से पेश करना कोशिश होगी। ASP शहरबानो नकवी रिश्ता-ए-इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गई। वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। बारात पर खातून पुलिस अफसर ने सुर्ख रंग का उरूसी लिबास जेब तन किया। मुश्तिल हुजूम से खातून को बचाने पर शहरबानो नकवी मशहूर हुई। और एडवांस टेक्नोलॉजी, एक से बढ़कर एक चमकती दमकती गाड़ी। बीजिंग ऑटो शो आबुताब से जारी। नामवर कारसाज कंपनियों के नए मॉडल्स की नुमाइश। मसनूई जहानत से लेस इलेक्ट्रिक कारें शायकीन की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं।